आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सादगी और अक़ीदत से मनाया गया शहर और अतराफ में विजय दशमी का त्यौहार। सरकारी दफातर और खानगी इदारों में की गई वेपन्स, औजारों और मशीनरीज की पूजा। शहर और अतराफ और देही मकामात पर अक़ीदत से मनाया गया धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर की गई बौद्ध वंदना। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र खुल्दाबाद के मारूफ सूफी हजरत शेख बुरहानुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्शदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब भी की गई मनसूख। जिला कलेक्टर की हिदायत पर दरगाह कमेटी ने किया फैसला। और 38 साल बाद भी हरसुल के साकिनान बुनियादी सहूलतों से है महरूम। म्यूनसिपल इंतजामिया के तय साकिनान में पाई जा रही है शदीद नाराजगी। आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात का बायकाट करने का दिया इंतबाह। खबरें तफसील से। विजयदशमी का त्यौहार आज शहर और अतराफ में नहायत सादगी और अक़ीदत के साथ मनाया गया। शहरियान ने अपने घरों पर ही रहकर मजहबी रसूमात अदा की और एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के पेश नज़र अब तक हमारी रियासत में मजहबी इबादतगाहें बंद हैं और सभी त्यौहार सादगी के साथ घरों पर ही मनाने की हिदायत रियासती हुकूमत ने दे रखी है, जिसके सबब इस साल नवरात्र फेस्टिवल के मौके पर करनपुरा मैदान पर भरने वाले मेले को इजाज़त नहीं दी गई और इस साल यहाँ पर सन्नाटा छाया रहा। अक़ीदतमंदों ने नहायत अक़ीदत और सादगी के साथ अपने घरों पर ही रहकर ये त्यौहार मनाया और मजहबी रसूमात अदा की। विजयदशमी के मौके पर वेपन्स, औजार और मशीनों की पूजा की भी रिवायत चली आ रही है। इसी ज़िमन में आज MCN दफ्तर में कंप्यूटर्स और दीगर मशीनों पर फूल चढ़ाकर पूजा की रस्म अदा की गई। इस मौके पर MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, हैथवे के सीनियर मैनेजर दत्ता जाधव, गणेश गुट्टे, संतोष खड़के, केशव भोंबे, सदाशिव तांबे और दीगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। विजयदशमी के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद प्रिंटिंग प्रेस में भी औजारों की पूजा मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे के हाथों की गई। इस मौके पर लाइब्रेरी मैनेजर डॉक्टर कैलाश पाथरीकर, अनिल खामगांवकर, जीवन डोंगरे, मनोज शेटे, लाइब्रेरी के असिस्टेंट मैनेजर भगवान गाड़ेकर, खदीर पठान, संजय हिवाड़े और दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी सिक्योरिटी अमले के वेपन्स की पूजा आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के हाथों की गई। आज शहर और अतराफ में धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन भी नहायत सादगी से मनाया गया और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और घरों में बौद्ध वंदना की गई। धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डेस्क ऑफिसर डॉक्टर पंजाबराव पडोल के हाथों लार सावंगी में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर जिला परिषद रुकन सुरेश शिंदे, पंचायत समिति रुकन गणेश पवार, दामोदर भालेराव, प्रभु कोंड के साबिक सरपंच विष्णु खरपे, राजू शेड़के, केदार पडोड़, सुनील हिवराड़े, गंगाधर ढोके, अंकुश नाइक, अजय शीरसाट और गांव वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। तालुका फुलमरी समेत दीगर मकामात पर भी धम्मचक्र अनुपरिवर्तन दिन मनाया गया। बौद्ध महासभा की जानिब से फुलमरी में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और बौद्ध वंदना की गई। इस मौके पर फुलमरी नगर पंचायत के सदर सुहास शीरसाट, पंचायत समिति के साबिक चेयरमैन JP शेजुड़, योगेश मिसाड़ और दीगर मौजूद थे। इसी तरह चौका इलाके में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर सरपंच संतोष वाघ, नायब सरपंच शंकर राव बोगाने, दत्तू साड़वे, सुरेश साठे, विठल साड़वे, भागीनाथ साड़वे, सनी साड़वे और दीगर मौजूद थे। हर साल धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन के मौके पर औरंगाबाद लेनी के दामन में मौजूद बौद्ध विहार में भी लाखों अफराद का हुजूम रहता है और अक़ीदतमंद बौद्ध वंदना करते हैं, मगर इस साल कोरोना के पेश नज़र वहाँ भी सन्नाटा छाया रहा और अक़ीदतमंदों ने घर पर ही रहकर धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन मनाया और बौद्ध वंदना की। दशहरे के मौके पर झेंडू के फूलों की मांग में इजाफा हो जाता है। आज शहर और अतराफ में झेंडू के फूलों का कारोबार जोरों पर रहा।
لیکن جھینڈو کی پیداوار کم ہونے کے سبب یہ پھول 200 تا 300 روپے فی کلو فروخت ہوئے۔ واضح ہے کہ دسہرے کے موقع پر جھینڈو کی مانگ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وجے دشمی کے موقع پر ویپنس، اوزار اور مشینوں کی پوجا میں یہ پھول استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں اور مکانات کی چوکٹ پر بھی جھینڈو کی تورن لٹکائی جاتی ہے، مگر اس سال ہوئی طوفانی برسات کے سبب دیگر فصلوں ہی کی طرح جھینڈو کے پودوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے اس پھول کی پیداوار کم ہوئی اور 40 سے 100 روپے کلو تک فروخت ہونے والے جھینڈو کے پھول اس سال دیہی مقامات پر 200 روپے فی کلو تک فروخت ہوئے، جبکہ اورنگ آباد شہر میں یہی پھول 200 تا 300 روپے کلو فروخت ہوئے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر خلد آباد کے معروف صوفی حضرت شیخ برہان الدین زرزری زربخش دلہا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اس سال سادگی سے منایا جائے گا اور زائرین کو عرس تقاریب میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ درگاہ کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا۔ اس ضمن میں 23 اکتوبر بروز جمعرات ایک اہم میٹنگ درگاہ کمیٹی کے صدر و تحصیلدار پربھاکر گولی کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں درگاہ حد کلاں کمیٹی کے صدر فضیلت احمد، عرس کمیٹی کے رکن صدر بلدیہ ایڈوکیٹ ایس ایم قمر، پولیس انسپکٹر سیتا رام مہترے، سابق صدر بلدیہ ایڈوکیٹ قیصر الدین چشتی، درگاہ کمیٹی کے سیکریٹری شیخ حسن الدین اور سابق رکن کونسل محمد نعیم بخش بھی شریک ہوئے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر ضلع کلکٹر کی ہدایت کے مطابق اس سال حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دلہا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا گیا اور زائرین سے اپیل کی گئی کہ وہ اس سال عرس تقاریب میں شرکت کے لیے خلد آباد نہ آئیں۔ عرس کے پیش نظر زائرین کو درگاہ میں آنے سے روکنے کے لیے تینوں درگاہوں میں پولیس کا سخت بندوبست رکھا گیا ہے۔ یہ اطلاع پولیس انسپکٹر سیتا رام مہترے نے MCN کو دی اور زائرین سے اپیل کی کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے، لہٰذا درگاہ کمیٹی اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ نمسکار، میں پولیس انسپکٹر سیتارام مہترے، پولیس اسٹیشن خلد آباد۔ ہمارے یہاں پہ زرزری زربخش کا عرس 22 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک منایا جاتا ہے، لیکن ابھی جو یہ کورونا کا جو سنکٹ ہے، اس کال سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کے آدیش سے یہ عرس رد کیا گیا ہے۔ تو سبھی بھاوکوں کو گزارش ہے کہ یہاں پہ کرپیا آنے کا پریاس مت کیجیے۔ جگہ جگہ پر پولیس تعینات ہے، سوئم سیوک تعینات ہے، جو آپ کو یہاں پہنچنے نہیں دے پائیں گے۔ آپ کرپیا اپنے گھر میں ہی بچوں کے ساتھ عرس منائیے۔ عید میلاد کے دن یہاں پہ پھلمری روڈ، اورنگ آباد روڈ اور کنڑ روڈ، یہ تینوں ہی جگہ پر شہر واتک شاخا، ضلع پولیس دل اور پولیس اسٹیشن خلد آباد کی طرف سے سیکت ریتیا ناکہ بندی کا آیوجن کیا ہے۔ فکس پوائنٹ بھی لگائے جائیں گے اور ابھی ہی اس پریسر میں درگاہ میدان پریسر میں ٹوٹل بندوبست تعینات ہے۔ اگر کوئی شردھالو آتے ہیں تو ان کو ہم سمجھا کے واپس بھیج دیں گے۔ ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق 25 اکتوبر سے شہر میں جم اور ہیلتھ کلب شروع کرنے کی اجازت میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دے دی ہے۔ میں گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے ایک سرکولر جاری کیا، جس کے مطابق کورونا سے متاثرہ علاقوں کی حدود سے باہر شہر میں موجود جم اور ہیلتھ کلب 25 اکتوبر سے شروع کیے جا سکیں گے، مگر ہیلتھ کلب میں کسرت کرنے والوں کے درمیان جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔ فیس ماسک کا استعمال اور سینیٹائزر کا استعمال بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح 65 سال سے زائد عمر والے شہریان اور 10 سال سے کم عمر والے بچوں کو جم اور ہیلتھ کلب میں داخلہ نہ دیا جائے، اس طرح کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ جم اور ہیلتھ کلب شروع کرنے کی اجازت ملنے کے بعد شہریان بالخصوص نوجوانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ہرسول علاقے میں بنیادی سہولتیں فوری فراہم کروائی جائیں، بصورت دیگر آئندہ میونسپل کارپوریشن انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ انتباہ علاقے کے ساکنان نے دیا ہے۔ ناظرین، سال 1982 میں جب میونسپل کونسل تحلیل کر کے میونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، اس وقت اورنگ آباد شہر کے اطراف آباد 18 دیہات اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی حدود میں شامل کیے گئے،
मगर 38 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी यहाँ के साकिनान बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 1 हरसूल को जब हमारे नुमाइंदों ने विजिट दी और वहाँ के साकिनान से मुलाकात की तो उन लोगों ने हमारे सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। उन लोगों का कहना है कि उनका इलाका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जमकी 38 साल हो जाने के बाद भी एएमसी इंतजामिया ने आज तक उन्हें कोई बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं करवाईं। कच्चे रास्ते आज भी उनका नसीब बने हुए हैं। इलाके में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं। मुतालिका इंतज़ामिया ने ना तो अब तक वहाँ पानी फराहमी का कोई इंतज़ाम किया है और ना ही ड्रेनेज लाइन डलवाई है। रास्तों में मौजूद गड्ढों के सबब वो लोग हादसात की जद पर हैं और रोज़ाना कोई ना कोई साकिन इन गड्ढों में गिरकर अपनी हड्डियाँ तुड़वा रहा है। एक खातून का कहना है कि गड्ढे में गिर जाने के सबब उसके पैर की हड्डी टूट गई और उसमें रॉड बिठवाना पड़ी। वो तकरीबन 8 माह तक बिस्तर पर रही, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई और अब वो बेरोज़गार हो गई है। गर्ज ये कि अवामी नुमाइंदों की बेहिसी और म्यूनिसिपल अफसरान की तोता चश्मी के सबब ऐसा लगता है जैसे वो किसी गैर तरक्की याफ्ता देहात में रह रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं करवा दी जाती वो लोग आइंदा म्यूनिसिपल इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। हा हरसूलचा परिसर आहे। हा पिसादेवी रोड हरसूलचा सगळ्यात मेन रस्ता आहे। भगतसिंग नगर, बेरी बाग आणि आपल्या इस्को शाळेजवळ हरसूल टी पॉईंटला सर्वांना जोडणारा हा आमचा मेन रस्ता आहे। आम्हाला या रस्ता आम्हाला पूर्णपणे व्यवस्थित करून पाहिजे। आम्हाला मेन म्हणजे इथं पाणी सुद्धा प्यायला नाही, ही सगळ्यात लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आम्हाला पाणी सुद्धा जारचं विकत घेऊन प्यावं लागतं आणि ते घेण्यासाठी सुद्धा आम्हाला जाण्याची सुद्धा या रस्त्यावरून आता काय सोय राहिलेली नाही आहे। आणि 15 दिवसांपूर्वी माझ्याकडे पाहुणे आले होते। पाहुणे आले ते गाडीवरनं मोटरसायकलवरून, त्यांना पाण्यामध्ये किती डबका आहे त्याचा काही अंदाज आला नाही। त्याच्यामुळे ते घसरून पडले। त्यांचा 20,000चा मोबाईलचा लॉसच झाला, परंतु वरतून त्यांचा हात येतो फ्रॅक्चर झाला आणि ते त्यांना गळ्यात घालून बसावं लागलेलं आहे। आणि हा दवाखान्याचा खर्च कोणतं प्रशासन देणार आहे, मला याचं उत्तर मिळालं पाहिजे। आता आम्ही खूप दिवसापासून त्रास सहन करतो, गेल्या 15 वर्षापासून। इथे रस्ता नाही, पाणी नाही, कोणत्याही सुविधा नाही, लाईट पण नाही आहे। इथं अक्षरशः खेड्याचं वातावरण झालेलं आहे। आमचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे। प्रशासनाने खडबडीत काहीतरी जागा व्हावं आणि आम्हाला योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या। लहान मुलांना लेकरं कसे घेऊन जातात ते कडेवरती, किती त्यांना त्रास होते, दळण करता येत नाही, भाजीपाला आणता येत नाही, म्हणजे एक ना अनेक प्रकारचे त्रास आहे। माझं असं मत आहे का तुम्ही वाटलंच तर मान्यवरांनी अधिकाऱ्यांनी स्वतः इथं या, स्वतः राहा आणि स्वतःच्या फॅमिलीसोबत राहा, म्हणजे तुम्हाला कळेल का आम्हाला काय त्रास होतोय। याविषयी तुम्ही महानगरपालिकेकडे की संबंधित हो, आम्ही निवेदनं दिली, बरेच काही आम्ही अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या, परंतु सगळेजण हो हो म्हणतात ते। परंतु आज गेले 10 ते 15 वर्षापासून ही सगळी स्थिती जैसे थे आहे। परंतु आता आम्हाला सुविधा मिळणार कधी, प्रशासनाला जाग येणार कधी? यासाठी तुमचं काय पवित्र राहणार आहे पुढे भविष्यात जर हा रोड झाला नाही? आम्ही आंदोलनाला उतरू, वेळ पडली तर आम्ही उपोषणाला सुद्धा बसणार आहे। आपलं नाव? माझं नाव प्रतिभा बागडे। वर्षापासून महानगरपालिकेत हरसूल येते आहे। हरसूल हा म्हणजे औरंगाबादची एक शान आहे। हरसूल हा नंबर 1चा वार्ड आहे। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जसे आहे त्याप्रमाणे हरसूल असं वाटत नाही का खेड्यागावात एका सिटी दे म्हणून। आज हरसूलला कसल्याही प्रकारची सुविधा नाही। हरसूल वार्ड क्रमांक 2 भगतसिंग नगर सारा। आज येथील काही लिगल सोसायटी असून टॅक्स भरतात, पण इथं सध्या साध्या रोडची सुविधा नाही, पाणी तर नाही, ड्रेनेज कमी, पण अत्यंत दयनीय अवस्था अशी हरसूल पिसादेवी हा सगळ्यात रहदारीचा रस्ता आहे आणि कमीत कमी इथे 15,000 लोकवस्ती असलेला हा एरिया असून इथं हा रोडसुद्धा नाही। इतके लोक इथं टॅक्स भरत असून आज हा पूर्ण म्हणजे रस्ता मनपाचा हा रस्ता कसल्याही प्रकारचा चांगला नाही। आम्ही 21 तारखेला मनपामध्ये आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। आंदोलन करू किंवा आम्ही मनपासमोर उपोषणाला बसूया। आयुक्त साहेबांनी एकदा येऊन भेट द्यावी। आपलं नाव? हे रस्त्याचा स्तर असे, मी भाजीचं टोपलं घेऊन तीनदा पडली, माझा पाय चपला दोनदा। तुमचा भाजीचा व्यवसाय, तुम्ही भाजीपाला व्यवसाय करता, भाजी विक्रेता? कुठे कुठे पडला तुम्ही नेमकं? मी इटी पडली एकदा, पुढे एकदा पडलं। कुठून भाजीपाला घेऊन येतात तुम्ही? मी भाजी मंडीतून आणते, इकडे इकडे गल्ली मी तिथे ठेवून नेलंय भाजी टोपलं। मी सकाळीच पडली। काय मार वगैरे लागला का? मला पाय मोचक नाही। नेहमीच त्रास आहे का? नेहमीच असतं अशा, पाणी नाही, धंदा केला तर खायला भेटेन, नाही केला तर मग कसं भेटेन? आता या गल्ल्या अशा नाही निघलं घराच्या बाई, या गल्ल्या तशाच आहे ना। आम्ही 15 वर्षापासून इकडे राहतो, हा रोड नाहीच चालला। तर रोडाचा त्रास आहे का दुसरं काही मूलभूत समस्या? रोडच त्रास आहे, चिखल, पाणी नाही, लाईट नाही, रस्ता आहे, आम्हाला ड्रेनेज लाईन नाही, रस्ता नाही, पाण्याची नळ नाही आहेत आम्हाला। आणि या रस्त्याच्या कारणाने माझा पायाचा ॲक्सिडेंट पण झालेला आहे। माझ्या पायामध्ये रॉड आहे, 22 टाक्याचं ऑपरेशन आहे माझं, 8 स्क्रू आहेत। या रस्त्यामुळे मी आज घरी आहे, प्रोझन मॉलला मी जॉबला होते, पण या रस्त्याच्या कारणास्तव मी घरी आहे। मला 15-16 हजार पेमेंट होती, आता मला कोण देणार आहे? आता हे तुम्ही जेव्हा मतदान असतात हे असतात तेव्हा आमच्याकडनं आम्हाला सांगतात की बाबा इथं या, इथं मिटिंग आहे, तिथं मिटिंग आहे, हा आम्ही हा रोड करतो, तुम्हाला पाणी देतो, असं करतो तसं करतो, पण
आम्हाला कोणीही काही हे करत नाही. आणि एकच सांगायचं तात्पर्य आहे की जोपर्यंत आम्हाला आमच्या समस्या सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणाला वोटिंग करणार नाही. म्हणजे येणाऱ्या जे निवडणूक राहणार आहे त्यावर आपण बहिष्काराची भाषा करताय की म्हणजे बहिष्कार टाकणार का? बहिष्कारच टाकणारच ना, कारण आमच्या समस्या किती वर्षापासून आहे तुम्ही मला सांगा. 5-5 वर्ष तुमचं वोटिंग असते, हे असतं. तुम्ही तेवढ्या वेळापुरतीच तुम्ही हो करतो, आम्ही असं करतो तसं करतो. पण जे लोक इथे राहतात त्यांना ह्या समस्याच्या काय आहे तुम्ही जरा विचार करा. आणि जे तुम्ही कोणी असो तुम्ही या रस्त्याने एकदा घेऊन या. मोठे लोक असो छोटे लोक असो त्यांना तेव्हा समजेल की या रस्त्याचा प्रॉब्लेम काय, समस्या काय. आम्हाला फक्त पाण्याचंही आम्हाला 4-4 दिवसाला पाणी येतं, ते पण आम्हाला विकत देऊनही पाणी लवकर येत नाही. 4-4 दिवसाला आमच्या महानगरपालिकेचे हे येतात टँकर येतात, ते सुद्धा आम्हाला लवकर पाणी देत नाही. सगळ्याचेच प्रॉब्लेम आहे. ड्रेनेज लाईन नाही, आम्हाला रस्त्याचे प्रॉब्लेम. बाहेर धुणं धुवावं लागतं, का बरं तर ह्या टांक्या भरतील, हे होईल ते होईल. आणि आमच्या गल्लीचे आता हे रस्त्याचे किंवा ड्रेनेज लाईनचे काम पण आहे, त्याच्यासाठी आमच्याकडनं 10-10 हजार रुपये गोळा करतात. तर मला सांगा की टॅक्स कशाचं भरायचं मग आम्ही? टॅक्स आलेला आहे आम्हाला 5-5 हजार रुपये टॅक्स आला आहे. आम्हाला 2 वर्ष पण नाही झाले आम्हाला इथे येऊन. 5 हजाराची टॅक्स पावती आहे माझ्या नावाने, मी तुम्हाला हवं तर दाखवते, पण काही प्रश्न नाही. पण आमच्याकडनं 10-10 हजार रुपये घेता तुम्ही, कशाचे हे सांगा ना. कोण घेत आहे? आता हे आम्हाला महानगरपालिका तुम्हाला रस्ते हवे तर तुम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे, तुम्ही भरा 10-10 हजार रुपये. तेच आमचा मोठा प्रश्न आहे की आम्ही कशाचं एवढे पैसे भरायचे, काय भरायचे. आणि सरळ आहे की जो आम्हाला व्यवस्थित समस्या आमच्या निवारण करेल त्यालाच आम्ही वोटिंग करू, बाकी याच्यावरती काय नाही म्हणणार. औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऐन सामने वाली सड़क पर आज से तकरीबन 20 दिन पहले एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था जो आज तक बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सड़क तंग होकर रह गई है और राहगीरों व व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है और वो हादसात की जद पर हैं, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया अपनी नाक़िस कारकर्दगी के सबब हमेशा ही से सुर्खियों में रहने का आदी हो चुका है और उसे शहरियान को होने वाली तकालीफ का कुछ एहसास नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मुँह बोलती तस्वीर कह रही हैं जो हमारे नुमाइंदे ने अपने कैमरे में क़ैद कर रखी हैं। हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है और किसी ज़माने में एशिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल था, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों और अवामी नुमाइंदों की मफाद परस्ती ने इस शहर ने अपना मकाम खो दिया है। आज शहर के सभी रास्ते गड्ढों में तब्दील होकर रह गए हैं। जायकवाड़ी डैम में पानी का भरपूर ज़ख़ीरा होने के बावजूद शहरियान पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की क़दीम पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है और कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब किसी न किसी इलाके से गुज़र रही वाटर सप्लाई लाइन फूटने की खबर न आती हो। पाइपलाइन फूटने का सिलसिला रेलवे स्टेशन इलाके में अक्सर पेश आता रहता है। कुछ दिन कबल ही रेलवे स्टेशन मस्जिद से मुत्तसिल रास्ते से गुज़र रही पाइपलाइन भी फूट गई थी, जिसकी मरम्मत के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया ने पुख्ता सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा करवाया। पाइपलाइन की मरम्मत तो कर ली गई, मगर खोदा गया गड्ढा आज तक बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सड़क तंग होकर रह गई है और राहगीरों को परेशानी का सामना है और वो हादसात की जद पर हैं, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया को इतनी तौफीक नहीं होती कि वहाँ किया गया गड्ढा बंद करके शहरियान को राहत फराहम की जाए, जिससे म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। फुलमरी के देवगिरी शक्कर कारखाने से मुताल्लिक़ किसानों और आवाम को गुमराह करने की कोशिश न की जाए, ये इंतबाह साबिक़ एमएलए डॉक्टर कल्याण काड़े ने रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया। वाज़ेह है कि फुलमरी की शान समझा जाने वाला देवगिरी शक्कर कारखाना गुज़िश्ता कुछ सालों से बंद है, जिसकी वजह से कई मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं और ताल्लुक़े की तरक्की ठप होकर रह गई है। लिहाजा रियासती असम्बली के साबिक़ स्पीकर व एमएलए हरिभाऊ बागड़े ने 23 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि किसानों और कारखाने के डायरेक्टर्स की मीटिंग लेकर कारखाना दोबारा से शुरू किया जाएगा, जिस पर साबिक़ एमएलए डॉक्टर कल्याण काड़े ने गुज़िश्ता रोज़ फुलमरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बताया कि एमएलए हरिभाऊ बागड़े किसानों और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि उनकी ही बदौलत ये कारखाना बंद हुआ है, क्योंकि उनकी मिल्कियत वाले संभाजी राजे शक्कर कारखाने के अच्छे दिन आए
इस गर्ज से उन्होंने ही देवगिरी शक्कर कारखाना बंद करवाने की साजिश रची थी, इसलिए अब वो आवाम को गुमराह न करें। और देवगिरी शुगर फैक्ट्री मामले में बयानबाजी पर साबिक असेंबली स्पीकर पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारखाने के चेयरमैन जगन्नाथ काड़े, वाइस चेयरमैन नितिन देशमुख, कांग्रेस पार्टी के तालुका सदर संदीप बोरसे, पुंडलिक अंभुरे और दीगर मौजूद थे। आणि आता आम्ही कारखाना चालू करायला निघालो तर ते पण तुमच्या पोटात दुखायला लागलं। ते आमच्या शेतकऱ्यांनी तुमच्याकडे उसालासाठी चक्रा माराव्या का, ऊस द्यायला तुमच्या कारखान्यात, तुमची दाढी धरायला यावं का? आणि म्हणून त्यांच्या पोटात दुखायला लागलंय की तुम्ही कारखाना असा चालू करू शकणार नाही, आम्ही कोर्टात जाऊ। जा ना, कोर्टात जायला सगळ्याला अधिकार आहे। कोर्टात जायला तुम्हाला अधिकार नाही का, मला नाही का, सगळ्यालाच अधिकार। कोर्ट ठरवेल ना काय करायचं। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही राज्यातल्या कोणत्याही सहकारी संस्थेची ॲन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग घेता येत नाही। असं असताना यांनी असं विधानसभेच्या माजी अध्यक्षांनी म्हणावं की कारखाना चालू करायचा आम्हाला, आणि कारखाना तुम्ही कारखाना चालू करणार, ज्यांनी बंद पाडला तो। अरे तुम्हाला या कारखान्याचा कळवळा होता तर आमच्यातले वयोवृद्ध ज्येष्ठ नेते तुमच्यात आले, त्यांची तरी काळजी करायची असती कमीत कमी की त्यांना कारखाना चालू करून द्यायचा असता तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष असताना, तेव्हा बंद पाडला। आणि आता आम्ही आमचं सरकार आलं म्हणून चालू करायला निघालो आणि तुम्ही तो बंद पाडायला निघाले आणि म्हणता ॲन्युअल जनरल बॉडीची मीटिंग घेऊन प्रस्ताव करायचा असता। ठीक है, कोर्ट काय निर्णय ते देईल तो देईल। धम्मचक्र अनुपरिवर्तन दिन के मौके पर आज यूनिवर्सिटी गेट से करीब एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जहां शहरियान ने बड़ी तादाद में ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। नाजरीन, खून के अतिये को सबसे बड़ा अतिया समझा जाता है। इन दिनों कोरोना वायरस नामी वबा के सबब मरीजों की जान बचाने के लिए खून की मांग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत महसूस की जा रही है। लिहाजा इस कमी को पूरा करने की गर्ज से आज धम्मचक्र अनुपरिवर्तन दिन की मुनासिबत से ज्ञान उत्सव विद्यार्थी कृति समिति व शिल्पकार प्रतिष्ठान की जानिब से यूनिवर्सिटी गेट से करीब एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। मरकज़ी हुकूमत की लेबर मुखालिफ पॉलिसी और अवाम मुखालिफ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आइंदा 26 नवंबर को मुल्कगीर सतह पर बंद का ऐलान किया गया है। लिहाजा इस बंद को कामयाब बनाने के लिए आज मुत्तहदा लेबर्स एक्शन कमेटी की एक मीटिंग नारेली बाग इलाके में रखी गई। कॉमरेड सुभाष लोमटे की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में कॉमरेड राम बाहित, आईटेक के क़ायद कॉमरेड अभय टाकसाल, कॉमरेड प्रकाश बंसोड़े, कॉमरेड तारा बंसोड़े, विनोद भरकाड़े, मधुकर खिल्लारे, C2 के कॉमरेड श्रीकांत फोपसे, कॉमरेड लक्ष्मण साकोड़कर, शंकर ननोरे, इंटक के गफ्फार खादरी, इकबाल सिंह गिल, हिंदू मजदूर सभा के साथी सैयद कासिम, परवीन सरकटे, छगनराव गौली, स्टेट एम्प्लॉइज़ यूनियन के वैजनाथ विघोतीकर, RG मोहिते, हीराबाई पुरी, शेख सैयद शेख बुढ़न, भीम शक्ति रोजंदारी कर्मचारी संगठना के किरण राज पंडित, भगवान निकालजे, श्रमिक मुक्ति दल के मेजर सुखदेव बन शरीक थे। मीटिंग के अगराज व मकासद से मुताल्लिक़ कॉमरेड राम बाहिती ने हाज़रीन की रहनुमाई की और हुकूमत की लेबर मुखालिफ पॉलिसी और अवाम मुखालिफ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आइंदा 26 नवंबर को मुल्कगीर सतह पर मुत्तहदा लेबर्स एक्शन कमेटी की जानिब से किए गए बंद के ऐलान से उन्हें वाकिफ़ करवाया। सभी रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय से ये तय किया कि मुल्कगीर सतह पर पुकारे गए इस बंद को ज़िला औरंगाबाद में भी 100% कामयाब बनाया जाएगा, जिसके लिए बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस्पा सेंटर से हिरासत में ली गई एक नागालैंड की दोशीज़ा को राहत देते हुए फाजिल अदालत ने उसे उसके सरपरस्तों के सुपुर्द करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि हाई प्रोफाइल इलाक़ों में मसाज के नाम पर चलाए जा रहे खहबा खानों के सबब माशरे में फैल रही अखलाकी बुराइयों पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस महकमा हरकत में आया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों सिडको इलाके में चलाए जा रहे एलोरा स्पा एंड वेलनेस नामी मसाज सेंटर पर पुंडलिक नगर पुलिस ने गुज़िश्ता 26 सितंबर को छापा मारा था, जहां से सिडको इलाके की 2 और नागालैंड की 2 दोशीज़ाओं को भी हिरासत में लिया गया था।
जिन्हें सावित्री बाई फुले महिला गृह में रखा गया था। उनमें से नागालैंड की एक दोषीज़ा ने एडवोकेट आदेश विटोने की मारिफत अपनी रिहाई के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। इस मामले की समाअत के बाद फाजिल अदालत ने इस दोषीज़ा को उसके सरपरस्तों के सुपुर्द करने का हुक्म सुनाया है। बजाज नगर इलाके में एक 26 साला नौजवान ने अपने पड़ोसी दोस्त पर एक तेज धार वाले हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दूसरा नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे इलाज की गर्ज से दवाखाना शरीक करवाया गया। ये वारदात गुज़िश्ता रात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक 24 अक्टूबर की शाम 8 बजे कृष्णा नगर रांजनगांव का 27 साला साकिन सुशील राजा राम सूर्यवंशी अपने पड़ोसी दिनेश जनार्दन ठोकड़ के साथ बजाज नगर कोलगेट चौक में मौजूद एक वाइन शॉप पर गया और साथ मिलकर शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बहस हाथापाई तक पहुंच गई और सुशील राजा राम सूर्यवंशी ने दिनेश ठोकड़ पर एक धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें दिनेश शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही वालुज MIDC पुलिस स्टेशन के PSI RD वड़गांवकर जीप ड्राइवर सोनाजी बुट्टे के साथ वहां पहुंचे और जख्मी दिनेश ठोकड़ को दवाखाना शरीक करवाया। इस दौरान PSI काका साहब जगदाड़े भी जाए वारदात पर पहुंचे और मुलजिम सुशील राजाराम सूर्यवंशी को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से एक तेज धार वाला हथियार भी बरामद किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सादगी और अकीदत से मनाया गया शहर और अतराफ में विजयदशमी का त्यौहार। सरकारी दफातर और खानगी इदारों में की गई वेपन्स, औजारों और मशीनरीज की पूजा। शहर और अतराफ और देही मकामात पर अकीदत से मनाया गया धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर की गई बौद्ध वंदना। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र खुल्दाबाद के मारूफ सूफी हजरत शेख बुरहानुद्दीन जरजरी जरबख्शदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब भी की गई मनसूख। जिला कलेक्टर की हिदायत पर दरगाह कमेटी ने किया फैसला। और 38 साल बाद भी हरसुल के साकिनान बुनियादी सहूलतों से है महरूम। म्युनिसिपल इंतजामिया के तहत साकिनान में पाई जा रही है शदीद नाराजगी। आइंदा म्युनिसिपल इंतखाबात का बायकाट करने का दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।